तो पिछले टर्न पर अपन ने वायरस, वायरॉइड्स और प्रायॉन्स पढ़ लिया था। आज अपन के पढ़ेंगे लाइकन्स के बारे में। तो लाइकन्स क्या होता है? लाइकन्स मतलब होता है, ये जो है ये एक तरीके से क्लोज एसोसिएशन है किसकी? एल्गे और फंगस की। किसकी? एल्गे और फंगस की। क्या है? ये क्लोज एसोसिएशन है। ठीक है, ये जो छाल होती है पेड़ की, जो बाहर की जो छाल होती है ना, ठीक है, आरी बात समझ में? वो हाल निकल भी आती है, डेड होती है। वो क्या होती है? डेड होती है। उस पर कौन लग जाता है? ये क्या लग जाता है? ये इस तरीके का व्हाइट व्हाइट कलर का, ये होता है लाइकन। क्या होता है ये? अच्छा, तुम्हें एक लाइकन की खास बात बताता हूँ। लाइकन जो होते हैं ना, ये कभी भी आपको है ना, ऐसे जैसे ग्वालियर है, ग्वालियर क्या पॉल्यूटेड है बहुत ज्यादा, तो कभी भी आपको लाइकन्स उगे हुए नहीं दिखेंगे पेड़ पर। क्या नहीं दिखेंगे? लाइकन्स पेड़ पर नहीं उगे हुए दिखेंगे। पॉल्यूटेड जो है सिटी है ग्वालियर। ठीक है, यहां तक की जो है अगर अपन बात करें एमपी में तो है ही पॉल्यूशन। आवाज नहीं आ रही। तो ये बात ध्यान रखना भाई। तो अब ये पॉल्यूटेड जो सिटी होती है, पॉल्यूटेड जो स्टेट्स होते हैं, वहां पर आपको लाइकन्स नहीं मिलते। जहां पर भी हवा, कैसे पहचानोगे सर पॉल्यूशन है? कैसे पहचानोगे? कैसे पहचानोगे कि यहाँ पर पॉल्यूशन है? बता सकते हो कैसे? पॉल्यूटेड एयर कैसे पहचानोगे? सूंघ के? डस्ट नहीं, SO2 से, अमाउंट ऑफ SO2 से। किससे पहचानोगे? अमाउंट ऑफ SO2 वगैरह। अगर जहां SO2 ज्यादा, इसका मतलब क्या है? पॉल्यूशन ज्यादा है। क्या भैया? SO2 ज्यादा है यानी क्या है? पॉल्यूशन ज्यादा है। आई बात समझ में? SO2 सल्फर डाइऑक्साइड ज्यादा है, वहां पर पॉल्यूशन ज्यादा है उस एयर में। आई बात समझ में? तो यहाँ पर बहुत ज्यादा इसमें क्या है? पॉल्यूशन है। सल्फर वगैरह कहाँ से आता है? तुम लोग फटाके जलाते हो तो एयर अलग ही पॉल्यूशन हो जाती है कि नहीं हो जाती? अब दिवाली के बाद एयर कैसी हो जाती है? पॉल्यूटेड हो जाती है कि नहीं हो जाती? क्यों? क्योंकि फटाकों में सल्फर वगैरह रहते हैं, कंटेनिंग कंपाउंड रहते हैं जो जलते हैं, तो वहां पर SO2 ज्यादा हो जाता है, तो पॉल्यूशन ज्यादा हो जाता है। इसलिए दिवाली जो बनाए वो कैसी ग्रीन दिवाली बनाए, दिए जलाए, ठीक है, इको फ्रेंडली दिवाली बनाए। ठीक है, तो अब सीधी बात यह है, जहां पर भी पॉल्यूशन होगा, जहां पर भी क्या होगा भाई? पॉल्यूशन होगा, वहां पर लाइकन्स ग्रो नहीं करेंगे। जहां वहां पर लाइकन्स ग्रो नहीं करेंगे। आ रही बात समझ में? और अगर मान के चलो, ये सीधी बात ये है, यहाँ पर लाइकन ग्रो कर रहे हैं। ये क्या है? ये लाइकन ग्रो कर रहे हैं ये। ठीक है, इसका मतलब सीधी बात है, यहाँ पर जो एयर होगी वो कैसी होगी? नॉन पॉल्यूटेड होगी। यहाँ पर जो एयर होगी वो कैसी होगी? सीधी बात, नॉन पॉल्यूटेड एयर होगी। क्योंकि लाइकन्स कहाँ होते हैं? कहाँ उगते हैं? पॉल्यूशन फ्री एयर में। कहां पर? पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट में। पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट में ग्रो करते हैं। आई बात समझ में? क्लियर हुई? कहां पर उगते हैं ये? पेड़ों पर। कहां पर उगते हैं ये? पेड़ों पर। अंदर से या बाहर से? बाहर से। अंदर से या बाहर से? बाहर से। क्लियर है? चलो, अब सुनते जाना। इसमें मैंने आपको बताया कि इसमें एक नहीं है, इसमें दो दो लोग हैं इसमें एक साथ। इसमें कितने लोग हैं? लाइकन्स में दो दो की पार्टनरशिप है ये। इसमें क्या है ये? सिम्बायोटिक मतलब दोनों का फायदा। सिम्बायोटिक मतलब दोनों का फायदा। आ रही बात समझ में? तो इस सिम्बायोटिक में क्या होता है? दोनों का फायदा वाली क्या है? एसोसिएशन। एसोसिएट मतलब पार्टनरशिप। पार्टनरशिप। तो कई ऐसी पार्टनरशिप होती है, अपन बिजनेस डाल रहे हैं, बिजनेस डालने किसका, अगर पार्टनरशिप में डालेंगे तो क्या होगा? दोनों का फायदा होगा कि नहीं होगा? ऐसे यहां पर भी पार्टनरशिप चल रही है। यहां पर भी क्या चल रही है? यहाँ पर दो दो प्राणी बैठे हुए, तुम्हें एक दिख रहा होगा। यहाँ पर कितने बैठे हैं? एक एल्गे और दूसरी, एक एल्गे और दूसरी, तो दो दो इसमें यहाँ पर प्राणी, एक एल्गे और एक फंगस। ये बात ध्यान में रखना। क्लियर है? क्लियर है? देखो, अब अगर मैं बात करूं तो आप कुछ इस तरीके से, ये आपको ये दिख रहा है, ये मैंने इसको माइक्रोस्कोप से देखा। इसको किससे देखा? इसको माइक्रोस्कोप से देखा, ढंग से गौर से। तो मुझे कुछ इस तरीके का देखा। क्या देखा भैया? माइक्रोस्कोप से इस तरीके का देखा। आ रही बात समझ में? तो इसमें जो आपको हरा हरा दिख रहा है, इसमें आपको हरा हरा दिख रहा है, ये हरा हरा है बेटा, ये है एल्गी। क्या है बेटा? हरा हरा क्या होता है? एल्गी। आई बात समझ में? और ये जो आपको ये रूट जैसा दिख रहा है, ऐसा रूट रूट जैसा, ये रूट दिख रही है ऐसी, पतला पतला धागे जैसा दिख रहा है, धागे जैसा, ये धागे जैसा, ये भी धागे जैसा ऊपर, ये भी धागे जैसा, धागे जैसा दिख रहा है ये, तो धागे जैसा है फंगस। धागे जैसा क्या बेटा? ये फंगस। धागे जैसा क्या है? ये फंगस। आई बात समझ में?
और ये हरा हरा क्या है, एल्गी, हरा हरा क्या है ये, एल्गी, और धागे जैसा क्या है ये, धागे जैसा है फंगस। क्लियर है, समझ में आ गया। तो अब ये समझना, ये जोड़ी कुछ इस तरीके की है, मियाँ बीवी की जोड़ी, नाम सुना है किसकी भैया, ये मियाँ बीवी की जोड़ी है। इसमें इसमें जो है बीवी आपकी ये है एल्गी, एल्गे क्या है, बीवी, एल्गे क्या है भैया, बीवी, और ये क्या है, फंगस क्या है, हस्बैंड है उसका, फंगस क्या है उसका, हस्बैंड है। आई बात समझ में। भाई बीवी का काम क्या होता है, बीवी का काम क्या होता है, बीवी का काम क्या होता है, रोटी बनाना। बिल्कुल सही बोला तुमने, तुम्हें अवार्ड मिलेगा, बिल्कुल सही। बीवी का काम क्या होता है, रोटी बनाना, फूड को प्रिपेयर करना, कहना क्या बेटा, फूड को प्रिपेयर करना। आरी बात समझ में, ये बीवी का काम है, बिल्कुल सही काम, ठीक है। और हस्बैंड का काम क्या होता है, सब्जी ले आना, तभी तो बनाएगी खाना। हस्बैंड का काम क्या होता है, हस्बैंड का काम होता है सब्जी, हस्बैंड का काम होता है सब्जी लेके आना, तभी तो खाना बनाएगी। किसका खाना बनाएगी, सब्जी का ही तो बनेगा खाना, और किसी का भी खाना बनता है क्या। तो हस्बैंड का काम है सब्जी लेकर के आना, है ना, हस्बैंड का काम क्या है, सब्जी लेकर के आना, है ना, यानी सब्जी, पानी लेकर के आना, पानी वगैरह को जो है मशीन वगैरह लगाना, है ना, तो उसका ही सिस्टम होता है, ठीक है। तो एक तो क्या लेके आना, मिनरल्स लेके आना, मिनरल्स यानी क्या है ये, खाना, है ना, सब्जी एक तरीके से, और वाटर लेके आना, पानी लेकर के आना, ठीक है। और इसका काम क्या होता है, फूड को प्रिपेयर करना। एलके का काम क्या होता है, फूड को प्रिपेयर करना। और हस्बैंड का काम क्या होता है, पानी लेकर के आना, सब्जी लेकर के आना, क्योंकि सब पानी तो चाहिए ना, सब्जी लेकर के आना, पानी लेकर के आना, ये सारा किसका काम होता है, हस्बैंड का, ठीक है। आरी बात समझ में। और हस्बैंड का एक काम और होता है, बीवी को प्रोटेक्ट करना। क्या करना भैया, बीवी को क्या करना, ऊपर से भी नीचे से भी। देखो ये ऊपर से भी क्या है, ये येलो येलो क्या है, ये येलो येलो डर्टी फेलो कौन है, ये हस्बैंड। क्या है बेटा, ये फंगस, हस्बैंड है ये। क्या है भैया, ये हस्बैंड है। समझ पा रहे हो बात को। तो ये हस्बैंड है, ये हस्बैंड ऊपर देखो, ये हरी हरी कौन है, ये एलगी, एलगी यानी बीवी। तो बीच में बीवी है, बीच में क्या है ये, और बीवी, बीवी को ऊपर से और नीचे से कौन प्रोटेक्शन दे रहा है, फंगस। ऊपर से और नीचे से, बीच में से, हर जगह से कौन प्रोटेक्ट रखा है। और देखो हग भी कर लिया साथ साथ, देखो देख रहे हो क्या कर लिया, हगिंग वगैरह भी चल रही है, ठीक है, बीवी के साथ। आरी बात समझ में भैया, उसकी बीवी है, तुम्हें क्या दिक्कत हो रही है, ठीक है, तुम्हें परेशानी हो रही है, ओ कर रहे भैया, उसकी बीवी है ये, फंगस, फंगस है, फंगस की बीवी एलगी, फंगस की बीवी एलगी है, फंगस हस्बैंड है। तुम्हें क्या क्या प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है, ठीक है। चलो अब सुनो ढंग से, ठीक है। तो अब तुम्हें जब लिखोगे वहां पर, एल्गल मेंबर को बीवी ना, बीवी तो हमारी आसान भाषा है, जो एल्गल मेंबर है उसको क्या कहेंगे, फाइकोबायोन। क्या कहेंगे, फाइकोबायोन, ठीक है। और जो है जो फंगस होगा उसको क्या कहेंगे, माइकोबायोन। क्या कहेंगे, फाइको और माइको, फाइको माइको, फाइको मियाँ बीबी, फाइको माइको, फाइको माइको। आई बात समझ में। तो देखो, देखो हमेशा याद रख लो जिंदगी में, ठीक है। मैं अभी एक मिनट को बात बता रहा हूँ, एक मिनट को, इसमें कोई मत बोलना। तो फाइको का मतलब होता है एल्गी, और माइको का मतलब होता है फंगस। तो एल्गी जो होती है बेटा, ये बता देना जरा ढंग से। एल्गी मेंबर जो होगी, एल्गी ये खाना प्रिपेयर करती है, फूड प्रिपेयर करती है, ठीक है। इसको फाइको के लिए वर्ड यूज होता है, इसके लिए फाइको, ठीक है। और ये जो माइको है, ये फंगस के लिए होता है। एक होता है मायो, याद है, एक है माइको, यानी क्या होता है, फंगस। इसमें वैसे मैं सी हटा दूं, क्या हटा दूं बेटा, सी हटा दूं, ये मायो मैंने सी हटा दिया, माइको में से सी को मैंने हटा दिया, तो क्या बन जाता है, मायो। मायो मतलब क्या होता है, मसल। तो अर्थ का अनर्थ मत कर देना, सी देख लेना, सब सी का खेल है। किसका खेल है, देखने का खेल है। आरी बात समझ में, तो सी का खेल है। माइको हो गया फंगस, मायो हो गया मसल, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना, ठीक है। चलो इंडिकेटर के रूप में, ठीक है। तो लाइकन जो होते हैं किस काम में आते हैं, पॉल्यूशन इंडिकेटर है भाई। क्या है ये, पॉल्यूशन इंडिकेटर। पॉल्यूशन इंडिकेटर का मतलब क्या होता है, पॉल्यूशन को, पॉल्यूशन है नहीं है पता लगाना, है ना। पॉल्यूशन इंडिकेटर है ये, ठीक है भैया। पॉल्यूशन अगर होगा तो वहां पर लाइकन्स नहीं होंगे, पॉल्यूशन होगा तो लाइकन्स, लाइकन्स नहीं होंगे। कौन नहीं होगा, लाइकन्स नहीं होंगे, लाइकन्स नहीं होंगे। आई बात समझ में। और पॉल्यूशन नहीं होगा, पॉल्यूशन नहीं होगा तो लाइकन्स होंगे, लाइकन्स
होंगे। आई बात समझ में? तो ये बात ध्यान रखना, ठीक है। ठीक है, ये बात ध्यान में रखना। तो ये अपोजिट है, पॉल्यूशन होगा तो लाइकन नहीं होंगे, लाइकन नहीं होगा तो पॉल्यूशन होगा। आई बात समझ में? चलो, तो ये पॉल्यूशन इंडिकेटर है, ठीक है। ये साफ साफ लिखा हुआ है, एल्गे फूड प्रिपेयर करता है, फंगस क्या करता है, शेल्टर प्रोवाइड कराता है। घर शेल्टर प्रोवाइड करता है भैया, रहने की जगह। अरे भैया, घर घर तो हस्बैंड ही देता है, फंगस क्या है, हस्बैंड। तो घर घर अगर हस्बैंड का होगा, घर हमेशा किसका होता है, हस्बैंड का। आर्य समझ में? तो वो रहने की जगह किसको मिलती है, लड़की को। आर्य समझ में? ठीक है। आर्य समझ में कि नहीं आ रही है? चलो अब सुनना ढंग से। और जो है ये फंगस और काम क्या करता है, पानी लेकर के आना, न्यूट्रिएंट्स को लेकर के आना। आर्य समझ में? तो ये बात ध्यान में रखना। चलो, ये आपका लाइकन्स खत्म हो गया, क्लियर है, समझते जाना। देखो क्या बोल रहा है, एल्गे और फंगस की क्या एसोसिएशन, एसोसिएशन यानी पार्टनरशिप, ठीक है। तो वो क्या कहलाती है, अभी भी अपन ने पढ़ा, क्या कहलाई जाती है, लाइकेंस कहलाई जाती है, बिल्कुल सही, ठीक है। इसमें जो होता है आपका, एक एल्गे रहता है और एक फंगस रहता है, ठीक है। अब दूसरी बात, ये एसोसिएशन किसकी है, प्लांट की और फंगस की। ये किसकी एसोसिएशन है, वो भी हायर प्लांट की। एल्गी क्या है, एल्गी है लोअर प्लांट, एल्गी क्या है, लोअर प्लांट में आता है एल्गी। आ रही बात समझ में? और फंगस तो फंगस है ही, जबकि ये क्या है, हायर प्लांट में कौन आता है, हायर प्लांट में आते हैं आपके जिम्नोस्पर्म वगैरह, कौन, पाइनस वाइनस वगैरह, जिम्नोस्पर्म वगैरह, जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं, वो होते हैं हायर प्लांट्स में, बड़े बड़े पेड़, बड़े बड़े पेड़ जिनके पास रूट होती है। एल्गी, एल्गी भी एक फंगस है, एल्गी भी एक प्लांट है। एल्गी भी क्या है, हरा प्लांट है, फोटोसिंथेसिस करता है एल्गी भी, लेकिन वो एक लोअर प्लांट में आता है। किसमें आता है, लोअर प्लांट में आता है। जबकि ये किसमें आता है, बड़े बड़े जो पेड़ होते हैं वो किसमें आते हैं, हायर प्लांट। ये पेड़ा बना दोगे तुम पेड़ का, इसलिए ट्री लिख देता हूं, है ना, बड़े बड़े ट्री। आ रही है समझ में? ठीक है। तो अब जैसे इसमें कैसे एसोसिएशन होती है समझने की कोशिश करना है। इसमें भी मियाँ बीवी वाली रिलेशनशिप होती है, ठीक है। इसमें बात ध्यान रखना, जैसे क्या होता है, जैसे ये रूट में मिलते हैं, कहां पर मिलते हैं, क्या एल्गे में रूट होती है क्या, आ रही बात समझ में? तो ये बात ध्यान में रखना भाई, ठीक है। चलो ये देखो, ऐसे अपन ने क्या बनाया, एक वो बनाया, ठीक है। ये ऐसे इस तरीके से रूट निकलेगी, ठीक है। एक पेड़ है बड़ा सा, है ना, ये पेड़ है बड़ा सा, ये पेड़ है, ठीक है। और ये रहा आपका, ठीक है। और इसमें से क्या निकल रही है, ये रूट्स निकल रही है। क्या निकल रही है, ये रूट्स निकल रही है, रूट्स, ठीक है। क्या है ये, रूट है मान के चलो, है ना। तो ये रूट्स है, ठीक है। अब अगर मान के चलो ये रूट्स है और ये पेड़ है, ठीक है, फीलिंग आ रही है। चलो अब इधर देखो, अब क्या होगा, मान के चलो यहाँ पर आपके ये रहे आपके इस तरीके से, क्या है ये, फंगस लगी हुई है। ये क्या लगी हुई है, ये फंगस लगी हुई है ये, तो ये क्या लग गई है इस पे, फंगस। ये क्या है, फंगस। और ये क्या है, रूट है। ये क्या है, रूट है। अरे ये तो रूट पर क्या लग चुकी है, फंगस लग चुकी है। रूट पर क्या लग चुकी है, फायदा क्या देगी ये फंगस, ये जो है एब्जॉर्ब करने में काम आएगी। क्या करने का काम आएगी, एब्जॉर्ब करने का काम आएगी। क्या एब्जॉर्ब करने का काम में आएगी, पानी। क्या बनने में, पानी, ठीक है, वाटर। क्यों सर, ऐसे कैसे, क्यों, रूट कम पड़ गई क्या। अरे भैया रूट तो यहां तक है, पानी अगर मान के चलो यहां पर पड़ा है, कहां पड़ा है, यहां से पड़ा है, पानी यहां पड़ा है, दूर पड़ा है पानी का, कहां पड़ा है, दूर पड़ा पानी। तो क्या हवा उड़ के आएगी क्या यहाँ पर, ये रूट उड़ के तो आ नहीं सकती, तो इसको पानी को कौन ले लेगा, फंगस ले लेगा, और किस पे पहुंचा देगा, रूट तक पहुंचाएगा। रूट से फिर कहां पहुंच जाएगा, ट्री में पहुंच जाएगा। आई बात समझ में? तो इस तरीके से ये फंगस हेल्प करती है। आई बात समझ में? अब फंगस खाना तो खा नहीं सकती, प्लांट क्या करेगा, एक तरीके से खाने का रूप में काम आएगा। किसमें, तो ये खाना देगा उसको, क्या देगा, खाना। खाने का कैसा दिखता है, चलो पिंक पिंक खाना है, ठीक है। हमारे पास स्ट्रॉबेरी वाला है ना, ठीक है। तो ये स्ट्रॉबेरी इसको दे दी जाएगी, किसको दे दी जाएगी, स्ट्रॉबेरी जो होगी
वो प्लांट से किसके पास पहुंच जाएगी, फंगस के पास पहुंच जाएगी। ठीक है, आई बात समझ में। और पानी जो होगा वो प्लांट से ऊपर की तरफ पहुंच जाएगा। क्लियर है, समझ में आया, समझ में आ गया भाई। चलो, रटना नहीं है। ऐसी जो रिलेशनशिप होती है किसके किसके बीच में, माइको मतलब क्या होता है, फंगस, तो एक तो क्लियर हो गई। और राइजा मतलब क्या होता है, रूट, राइजा मतलब क्या होता है, तो रूट और फंगस के बीच में जो रिलेशनशिप होगी उसको क्या कहेंगे, माइकोराइजा, लाइकेंस नहीं कहेंगे। आई बात समझ में। तो माइको मतलब फंगस, राइजा यानी रूट। ठीक है, तो रूट और फंगस के बीच में रिलेशनशिप को माइकोराइजा अपन कहेंगे। क्लियर है, इसमें दोनों का फायदा होगा, इसमें किसका फायदा होगा, दोनों का फायदा होगा। समझ में आगे से। अब हम पढ़ने वाले हैं किंगडम फंगस। क्या पढ़ने वाले हैं भाई, किंगडम फंगस के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो समझिएगा इसको। ठीक है, सभी जानते हैं फंगस के बारे में। ठीक है, तो ये है फंगस। क्या है भाई, ये फंगस है। ठीक है, क्या क्या करती है फंगस समझते जाना, पूछूंगा मैं एक एक चीज। ठीक है, सुनते जाना। अब अपन पढ़ रहे हैं फंगस के बारे में। तो फंगस की अगर मैं बात करूं तो ये है हेटेरोट्रॉफिक। हेटेरोट्रॉफिक का मतलब सीधी बात ये है कि ये खाना खुद नहीं बनाते। क्या नहीं करते, खाना खाना खुद नहीं बनाते, दूसरों पर डिपेंड है ये। खाना खुद नहीं बनाते, दूसरों पर डिपेंड है, दूसरे को खा जाते हैं। आइए सर, में खुद नहीं बनाते, तो ये हेटेरोट्रॉफिक है ये। ठीक है, खाना खुद नहीं बनाते, दूसरे के ऊपर डिपेंड है, दूसरे को खा जाते हैं, या तो दूसरे से खाना लेते हैं। दूसरे ने खाना दिया तो ठीक, नहीं तो उसी को खा जाएंगे। आई बात समझ में। तो ऐसे होते हैं हेटेरोट्रॉफिक। आई बात समझ में। चलो, ये होते हैं कॉस्मोपोलिटियन। कैसे होते हैं भाई, कॉस्मोपोलिटियन, सर्वव्यापी। कॉस्मोपोलिटियन मतलब क्या होते हैं, सर्वव्यापी। सर्वव्यापी, सब जगह मिलेंगे। एक बात ध्यान रखना बेटा, सब कहते हैं भगवान सर्वव्यापी है। क्या कहते हैं, भगवान क्या है, सर्वव्यापी। हमें पता नहीं है सर्वव्यापी है कि नहीं है। बाइबल कहती है, कुरान कहती है कि सर्वव्यापी है, लेकिन बायोलॉजी ने इतना तो सिखा दिया, दो चीजें सर्वव्यापी हैं, एक बैक्टीरिया और दूसरे फंगस। एक बैक्टीरिया और दूसरे, ये कैसे होते हैं, कॉस्मो पॉलिटियन। कैसे होते हैं, कॉस्मो पॉलिटियन, सर्वव्यापी। कैसे, हर जगह मिलने वाले, हर जगह। हर जगह मतलब डेजर्ट में, ओशियन में, लेक्स में, पॉन्ड में, सी में। ठीक है, घर में, बाहर में, कोचिंग पे, पहाड़ पे। ठीक है, दुनिया में हर जगह मिलेंगे। और ये सर्वव्यापी भैया ये। ठीक है, चलो, ये कहाँ ज्यादातर कहाँ मिलते हैं, ज्यादातर कहाँ मिलते हैं ये, तो ज्यादातर मिलते हैं ये वार्म, गर्म जगह में। कहां पर भैया, गर्मी। उफ, ये गर्मी। ठीक है, तो ये गर्मी वाली जगह पे ज्यादा मिलेंगे। और दूसरी कहां पर मिलेंगे, ये ह्यूमिड प्लेसेस। ह्यूमिड मतलब क्या होता है, हाँ, नमी नमी। आरिवा सब में नमी, तो नमी वाली एरिया, नमी जहां पर थोड़ा मॉइस्चर हो। ठीक है, क्या हो भैया, मॉइस्चर होगा। अपन थोड़े अब देसी ना बने, इंग्लिश अंग्रेजी वाले क्या लिखेंगे इसे, मॉइस्चर। आरिवा सब, तो मॉइस्चर वाले। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना भाई, मॉइस्चर है। ठीक है, तो जहां मॉइस्चर हो और जहां पर क्या हो, गर्मी हो। आरिवा सब बेस। ठीक है, अब सुनना ढंग से, देखो। तो गर्मी और मॉइस्चर, गर्मी और मॉइस्चर, जैसे ऐसा कब होता है, गर्मी भी हो मॉइस्चर भी हो, कब होता है, बारिश, ये बारिश का पानी, ये बारिश की बूंदे आई। तो अब, तो ये जो जब बारिश होती है, और तब बारिश बारिश के टाइम पे क्या होती है ज्यादातर, गर्मी। क्या, गर्मी वाली बारिश। गर्मियों में बारिश पड़ती है, तो जब थोड़ी पहली पहली बारिश पड़ती है, उसमें गर्मी भी होती है और मॉइस्चर भी होता है। आरी बात समझ में, अगर थोड़ी बहुत बारिश पड़े तो मॉइस्चर भी बहुत, चिपचिपी बहुत नमी हो रही है ना। आरी बात समझ में। तो स्वेटिंग भी बहुत होती है उस टाइम पर, तो तब वो है ना, सबसे ज्यादा ये एक्टिव होते हैं। कौन, फंगस। कौन सबसे ज्यादा, तब ये ज्यादा सबसे ज्यादा एक्टिव होते हैं। ठीक है, और तब ये एक्टिव होते हैं। तुमने ब्रेड देखी है, ब्रेड, क्या देखी है ये, ब्रेड देखो, ब्रेड की क्या हालत कर दी फंगस ने। खाने के लिए किसके रख के लिए, तुम्हारी लिए रखी गई थी। ठीक है, और इसकी क्या हालत कर दी इस फंगस ने, हरा हरा ये क्या लग गया है, फंगस लग गई है भाई। क्या लग गई है, इसे कहते हैं ब्रेड मूल्ड। क्या कहते हैं भाई, ब्रेड मूल्ड हो गई है। ठीक है, ब्रेड खराब हो गई, मूल्ड लग गया इसके ऊपर, फंगस लग गई।
ठीक है, ब्रेड के ऊपर। ठीक है, और ऐसे ही संतरे देखे, संतरे पे ऐसे लाल लाल धब्बे देखे संतरे के ऊपर, किसी ने ऐसे खाए हैं? नहीं देखे? इधर देखना। तो ऑरेंज पे धब्बे लग जाना, ब्रेड पे फंगस लग जाना, हरी हरी हो जाती है, वो अपन वापस करवाते हैं। ठीक है, तो ये जो होती है ऑरेंज ब्रेड है ना, ये ज्यादातर कब लगती है? जैसे मान के चलो अगर तुम ये ब्रेड तुम बाहर रख दो, है ना, गर्मी के टाइम पे, और जब बारिश पड़ रही होती है तो हाल उस पर लग जाएगी फंगस। अभी अब तुम सर्दी के टाइम पे रखोगे तो नहीं लगती उसमें, सर्दी के टाइम पे ब्रेड बाहर रखोगे तो उस पर फंगस नहीं लगेगी। या तुम फ्रिज में रख दो सीधा, फंगस तुम्हें नहीं लगेगी उस फ्रिज में। फ्रिज में ब्रेड रखेगी तो फंगस नहीं लग रही। ये नुस्खा समझ लो ये, ठीक है, अमूल नुस्खा है ये, फ्रिज में रखो ब्रेड। ठीक है, चलो अब सुनो ढंग से, अब सुनो। अब मशरूम की बात करें, ये तो अपन खाते हैं, क्या करते हैं भैया, ये खाते हैं। ठीक है, ये खाते हैं मशरूम को अपन, बढ़िया एडिबल मशरूम होते हैं, बहुत इसमें प्रोटीन होता है, बहुत अच्छे इसमें न्यूट्रिशन होते हैं, इसको अपन खाते हैं। मशरूम की सब्जी बनती है, और जो है लड़कियों का फेवरेट पिज्जा बनता है, मशरूम पिज्जा। ठीक है, हरी बात समय सूप बनता है। ठीक है, और गलती से तुमने इस मशरूम को खा लिया तो तुम जो है मोक्ष प्राप्ति हो जाएगी। क्या हो जाएगी? मोक्ष प्राप्ति। हरी बात समय में इसको नहीं खाना, ये पॉइजनस है, ये जहरीला है। ये वाला मशरूम कैसा है? ये जहरीला है, ये पॉइजनस है, ये इस मशरूम को बिल्कुल नहीं रहते। एक बात ध्यान रखना, जितनी भी चमकीली चीजें होती है ना, तो चमक रही है, अट्रैक्टिव है, वो जहरीली होती है, उनसे दूर रहना। अरिया सर में जो ज्यादा चमक रही है उससे दूर रहना, यही वही सबसे ज्यादा क्या होगी? जहरीली होगी। याद रख लेना, ये इंपॉर्टेंट है, ये सच है, ये सत्य। ठीक है, आर्यवाद में जो जितना सिंपल रहेगा वो बढ़िया होगा, आर्यवाद समय में। चलो ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना, ये चमक रही है लेकिन चमकती चीज क्या है? जहरीली है, दूर रहना। ये सिंपल है, ये खाने योग्य है ये मशरूम। ठीक है, ठीक है, इस जहरीले मशरूम को कहते हैं लाल लाल टोड स्टूल। क्या कहते हैं? टोड स्टूल। ये बात ध्यान रखना। ठीक है, और ये फंगस की ये सारी की सारी बीमारी है, समझ में आ गया? ये ब्रेड पे जो है हरी हरी लग जाना, ब्रेड मूल्ड कहते हैं। ऑरेंज पर लाल लाल धब्बे आ जाना, ऑरेंज रॉट कहते हैं। मशरूम जो होते हैं ये भी फंगस होती है, पॉइजनस होते, सॉरी ये पॉइजनस मशरूम भी होते हैं, जिसे अपन क्या कहते हैं? टोड स्टूल। आ रही बात समझ में? ठीक है, चलो अब समझ। तुमने मस्टर्ड खाई है? कच्ची घानी का तेल, सरसों खाया है? मस्टर्ड, तो उसकी पत्तियां कुछ इस तरीके की होती हैं, है ना, उस इस तरीके की पत्तियां होती हैं। उस पर भी क्या लग गई है? सफेद सफेद फंगस लग गई है भाई। ये क्या लग गई है? फंगस लग गई है, ये फंगस है भाई, है ना? क्या है ये बेटा? फंगस है। ये किस पे लग गई है? मस्टर्ड लीव्स पर। किस पर लग गई है? मस्टर्ड लीव्स पर, है ना? जो ये कच्ची घानी का जो तेल होता है, मस्टर्ड ऑयल मिलता है, मस्टर्ड ऑयल नाम सुना होगा ना, तो उसकी पत्ती है, मस्टर्ड की ये पत्ती है। आई बात समझ में? तो वो भी किसकी वजह से लगती है? ये फंगस की वजह से लगती है। ठीक है, वो खराब हो जाती है। ठीक है, चलो उसको अपन क्या कहते हैं? व्हाइट स्पॉट ऑफ मस्टर्ड लीफ। क्या कहते हैं? ध्यान याद रख लो, सफेद धब्बा। सफेद धब्बा किसका? मस्टर्ड लीफ का। बीमारी का नाम क्या है? व्हाइट स्पॉट ऑन मस्टर्ड लीफ। किसकी वजह से होती है? फंगस की वजह से। किसकी वजह से होती है? फंगस की वजह से। आ रही बात समझ में? चलो, तो ये बात ध्यान रखना भाई, जो फंगस होती है, अब ये तो बुरी हमने बताई, जो पहले हमने बताई थी आपको, ऑरेंज को खराब करना, ब्रेड को खराब करना, मस्टर्ड की लीफ को खराब करना, ये तो गंदे हमने दुष्परिणाम बढ़ाए। ठीक है, अब फंगस अच्छी भी होती है। हर बुरी चीज अच्छी जो है, कई बार ऐसा नहीं होता हर बुरी चीज हमेशा बुरी हो, कई अच्छाई भी होती है। आ रही बात समझ में? ठीक है, तो क्या अच्छाई है इसके अंदर? देखो, ये जो फंगस है ये बनाने के काम में आती है एंटीबायोटिक्स। क्या बनाने के काम में आती है? एंटीबायोटिक नाम सुना? दवाइयां। एंटीबायोटिक जो दवाइयां हैं वो कौन बनाती है? पेनिसिलियम। किससे बनती है? पेनिसिलियम। इसके इस अगर मैं बात करूं, पेनिसिलियम जो है इससे बनती है पेनिसिलिन। नाम सुना है? पेनिसिलिन नाम सुना है? पेनिसिलिन नाम नहीं सुना? तो ये पेनिसिलिन एक दवाई है, ये एंटीबायोटिक दवाई है। किससे बनती है? पेनिसिलियम। पेनिसिलियम एक फंगस है, और पेनिसिलियम क्या है? ये पेनिसिलिन क्या है? ये एंटीबायोटिक है। क्या है ये? एंटीबायोटिक है। आ रही बात समझ में? क्लियर है? समझ में आ गया? तो ये बात ध्यान में रखना भाई, ये क्या है? ये एंटीबायोटिक है। ठीक है, क्लियर है? अब और भी अच्छाई सुनो, सुनते जाओ, तुम्हें प्यार हो जाएगा उससे, है ना? अब इधर देखो, फंगस से देखो। अब एक तो खाने के काम में आती है मशरूम, ठीक है, वो अच्छी चीज।
और दूसरी ईस्ट, ईस्ट नाम सुना है, ईस्ट, ठीक है। तो जो ईस्ट होती है, सुनना ढंग से, ईस्ट से जो है अपन क्या बना सकते हैं, ईस्ट से बना सकते हैं अपन ब्रेड, ठीक है। ईस्ट से क्या बना सकते हैं, दारू, आ रही बात समझ में। तो दारू और ब्रेड दोनों बना सकते हैं, आ रही बात समझ में। चखना बना ले तो मजा ही आ जाता, ठीक है। तो बस ब्रेड बन रही है भाई, काम चला लो इससे, है ना, ठीक है। हाँ, तो ये बात ध्यान रखना, पिज्जा बेस वगैरह सब इससे बन जाएगा, ईस्ट से, है ना। सब कुछ बनता है, भटूरा भटूरा भी इससे बन जाता है, ठीक है। ईस्ट डलता है भटूरे में, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना, ठीक है। तो दवा हो चाहे दारू हो, फंगस काम में आती है भाई, ठीक है। चाहे दवा हो, ठीक है, चाहे दारू हो, कौन काम में आ रहा है, फंगस। हरी बात समझ में, तो ये बात ध्यान रखना भाई, ठीक है। तो ब्रेड एंड बियर ये भी काम में बनाने काम में आती है, ठीक है। ईस्ट तो आप सभी जानते ही होंगे, सिंगल सेल्ड होती है ईस्ट। कैसी होती है, सिंगल सेल होती है, इसके ऊपर एक सेल की होती है, फिर इसके ऊपर एक और सेल लग गया, ठीक है। देखो भाई, अब दो चीजें हैं, एक मैंने बताया था व्हाइट स्पॉट और एक बताया था व्हाइट रस्ट। दोनों अलग अलग चीजें हैं, यहीं पर ही एग्जामिनर जो है घुमाता है, क्या करता है, घुमाता है। आ रही बात समझ में, ठीक है, कुछ ठीक है, समझ में आ रही है। तो जब भी आप व्हीट रस्ट या व्हीट स्पॉट देखो तो समझना कुछ तो गड़बड़ है दया, क्या है भाई, कुछ तो गड़बड़ है। व्हीट स्पॉट जो है वो किस में हो रहा था, व्हीट स्पॉट, व्हीट स्पॉट किस में हो रहा था, मस्टर्ड में। व्हीट स्पॉट किसके अंदर हो रहा था, मस्टर्ड में, ये हो रहा था मस्टर्ड में, है ना। और व्हीट व्हीट रस्ट किस में हो रहा है, व्हीट रस्ट कौन फैला रहा है, सॉरी, इधर देखो, ये कौन फैला रहा है, ये देखो, एक दो चीजें हैं, इधर देखना, देखो ये क्या है, रस्ट, रस्ट कौन फैला रहा है, ये पक्सीनिया, क्या है भाई, पक्सीनिया। रस्ट कौन फैला रहा है, पक्सीनिया प्लांट फैला, पक्सीनिया ये एक फंगस है, पक्सीनिया क्या है, एक फंगस है, ठीक है। ये क्या फैला रही है, रस्ट फैला रही है, क्या कर रही है, रस्ट फैला रही है, ठीक है। ये वीट रस्ट है, और एक है व्हाइट स्पॉट, वो मस्टर्ड प्लांट में होती है, वो क्या होता है, मस्टर्ड, वो स्पॉट हो जाते हैं, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना, ये वीट रस्ट है ये, ठीक है, वीट में होती है ये, वीट यानी गेहूं, वीट यानी, और मस्टर्ड क्या है, मस्टर्ड अलग चीज है। मस्टर्ड क्या होता है, सरसों, सरसों जो होती है, मस्टर्ड होता है वो सरसों में जो है, सरसों की पत्तियों पर स्पॉट जो हो रहा था, ठीक है, वो भी फंगस की वजह से हो रहा था, ठीक है। वीट की जो, वीट के ऊपर भी रस्ट होता है, वीट की भी पत्तियां, वीट की पत्तियां है ना, तो उसके ऊपर भी क्या रस्ट लग रही है, ये क्या लग रही है, रस्ट लग रही है, ये भी किसकी वजह से, फंगस की वजह से। फंगस का नाम पक्सीनिया। पेनिसिलियम, ये पेनिसिलियम जो है, ये देख लो, पेनिसिलियम को ऐसी दिखती है, ये दिख रही है ऐसी, हाथ जैसी, कैसी, हाथ जैसी, ऐसी दिख रही है, ऐसी हाथ जैसी दिखती है, और ऊपर से ऐसे पोर्स, पोर्स है उसके ऊपर, ऐसे क्या है, ऐसे ऐसे पोर लगे हुए हैं, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है, समझ रहे हो बात को, ऐसे, तो उसको ऐसे ढक्कन लगे हुए हैं, स्पोर्स है ये, क्या है ये, स्पोर्स है, एक्सोजीनियस स्पोर है, स्पोर ऊपर की तरफ लगे हुए हैं। तो ये है पेनिसिलियम, इससे बनती है पेनिसिलिन दवाई, इससे क्या बनती है, पेनिसिलिन दवाई, ठीक है, क्लियर ना। पी फॉर फाइकोमाइसिटिस, पी फॉर फाइकोमाइसिटिस। ये पैड बॉय से अपन क्या पता पड़ेगा, अपन को पैड बॉय से, पैड बॉय से अपन को ये पता पड़ेगा कि टाइप्स ऑफ फंगस, क्या पता पड़ेगा भाई, टाइप्स ऑफ फंगस, ठीक है, टाइप्स ऑफ फंगस हमें पता पड़ जाएगा। पी फॉर फाइकोमाइसिटिस, ए फॉर एस्कोमाइसिटिस, डी फॉर ड्यूटेरोमाइसिटिस, और बी फॉर बेसिडियोमाइसिटिस, बेसिडियोमाइसिटिस, ठीक है, क्लियर है। तो ये बात ध्यान रखना भाई, पी फॉर फाइकोमाइसिटिस, ए फॉर एस्कोमाइसिटिस, डी फॉर ड्यूटेरोमाइसिटिस, और बी फॉर बेसिडियोमाइसिटिस, ठीक है। तो ये क्या है, ये चार तरीके की फंगस है, ठीक है। तो ये बात ध्यान में रखना, पैड बॉय ट्रिक रहेगी यार, याद रखना, पैड बॉय, ठीक है। पैड मैन की जगह कौन आ चुका है, पैड बॉय, ठीक है, नया वर्जन रिलीज हुआ। अब बात करते हैं अपन फंगस का स्ट्रक्चर की, किसकी बात करते हैं, फंगस के स्ट्रक्चर की। सुनो ढंग से, फंगस के स्ट्रक्चर की अगर बात करूं, तो फंगस जो होता है, अगर आप इसको गौर से देखोगे तो कुछ नहीं है, धागे हैं, क्या है भाई, धागे, धागे धागे, ठीक है। तो बस धागे ही धागे हैं, ठीक है, ब्रांच धागे हैं, कैसे भाई, ब्रांच धागे हैं, ऐसे ब्रांच ब्रांच ब्रांच, तो बस धागे ही धागे हैं और कुछ नहीं है। फंगस यानी फिलामेंट,
फिलामेंट यानी धागे, धागे जैसे स्ट्रक्चर है, ठीक है, समझो बात को। तो इसमें से एक ये धागा, जैसे एक धागा छोटा सा टुकड़ा है ना धागा, उसको कहते हैं हाइफा। कौन सा फा? हाइफा, ठीक है, हाइफा, ठीक है, हाइपा नहीं हाइफा, ठीक है। अब ऐसे बहुत सारे धागे हैं, तो ये बहुत सारे धागे धागे इस तरीके से ऐसे नेटवर्क बना के बैठे हुए हैं। ये एक धागा हाइफा, एक धागा, एक धागा, एक धागा, एक धागा, बहुत सारे धागे ऐसे ऐसे इन्होंने क्या बना लिया, ऐसे नेटवर्क बना लिया। क्या बना लिया? ऐसे नेटवर्क बना लिया। उसको क्या कहते हैं? माइसीलियम। क्या कहते हैं? माइसीलियम। आई बात समझ में? कोई किसी से निकल रहा है, कोई किसी में घुस रहा है, कोई किसी में निकल रहा है। आई बात समझ में? तो एक नेटवर्क बन गया, उसको क्या कहते हैं? माइसीलियम, ठीक है, माइसीलियम, माइसीलियम, ठीक है भाई, क्लियर है, समझ आ गया? तो धागे लाइक स्ट्रक्चर होते हैं उसके अंदर, उनको एक धागे को कहते हैं हाइफा, और बहुत सारे धागों को क्या कहते हैं? माइसीलियम, बहुत सारे धागे, ठीक है, धागे ही धागे। अब देखो, अब एक एक धागा पढ़ेंगे अपन, क्या पढ़ेंगे? एक एक धागा पढ़ेंगे, है ना। जो धागा होता है उसको क्या कहते हैं? हाइफे। क्या कहते हैं? हाइफे कहते हैं, ठीक है। तो एक होता है सिनोसाइटिक और एक होता है सेप्टेड हाइफा, ठीक है, एक होता है सिनोसाइटिक और एक होता है सेप्टेड हाइफा। अब अंतर क्या होता है समझेंगे। मैंने एक धागा ले लिया, मैंने क्या ले लिया? एक ये धागा ले लिया, ये मोह के धागे, आ रही समझ में? ठीक है, तो ये धागे हैं, ये समझना इस बात को। अगर अपन धागों की बात करें तो धागों में क्या लगा हुआ है? अगर सेप्टा लगा हुआ है बीच में, क्या लगा हुआ है? जैसे मान के चलो ये रहा ऐसे, और बीच बीच में क्या लगा हुआ है? सेप्टा। बीच बीच में क्या लगा हुआ है? सेप्टा लगा हुआ है, बीच बीच में ऐसे सेप्टा लगा हुआ है, तो उसे कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? सेप्टेट हाइफे। क्या कहते हैं? सेप्टेट हाइफे। और ये क्या होता है? सेप्टा। क्या होता है? सेप्टा। क्या यहाँ पर आपको सेप्टा दिख रहा है कहीं? नहीं दिख रहा। यहाँ पर आपको सेप्टा दिख रहा है कहीं? तो फिर क्यों बना रहे हो? मत बनाओ इसको। आई बात समझ में? यहाँ पर कोई धागा, यहाँ पर कोई सेप्टा नहीं होता है, तो ये क्या होते हैं? एसेप्टेट। क्या कहते हैं? एसेप्टेट। क्या कहेंगे भाई? एसेप्टेट। और फिर सिनोसाइटिक। क्या कहेंगे? एसेप्टेट और फिर, यहाँ पर अगर आप देखोगे ढंग से तो ये दिख रहा है, यहाँ पर सेप्टा, ये दिख रहा है सेप्टा, ये दिख रहा है सेप्टा। तो अगर आप ये एक सेप्टा दो सेप्टा के बीच में देखोगे तो आपको एक न्यूक्लियस दिख रहा है, तो ये एक सेल बन जाएगा ऐसे। एक सेल के अंदर कितने न्यूक्लियस? तो ये क्या हो गया? ये यूनिसेलुलर हो गया। कैसा हो गया? यूनिसेल। ये यूनिसेलुलर हो जाएगा या यूनि न्यूक्लिएटेड हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? यूनि न्यूक्लिएटेड। एक न्यूक्लियस है इसमें। कितना न्यूक्लियस है इसमें? एक न्यूक्लियस। दीवार, सेप्टा मतलब दीवार। आरिया में सेप्टा मतलब क्या है? एक ये दीवार हो गई, एक ये दीवार हो गई, और इन दोनों के बीच में कितने न्यूक्लियस? एक न्यूक्लियस। दो दीवार के बीच में एक न्यूक्लियस। पर यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो, यहाँ पर कहीं दीवार दिख रही है? ये दीवार है बस, और न्यूक्लियस भर भर के। तो ये क्या है? बहुत सारे न्यूक्लियस है यहाँ पर। क्या है? मल्टी न्यूक्लिएटेड। क्या भैया? बहुत सारे न्यूक्लियस, बहुत सारे। एक ये तो क्या है भैया? मल्टी न्यूक्लिएटेड। कैसे? मल्टी न्यूक्लिएटेड। आ रही बात समझ में? यानी बहुत सारे न्यूक्लियस है इसमें। क्या है भाई? बहुत सारे न्यूक्लियस है, इसलिए उसका नाम रखा गया सिनोसाइटिक। जब बहुत सारे न्यूक्लियस साथ में रहने लगते हैं, ठीक है, आपस में एंजॉय करते हैं, साथ में रहते हैं, तो उन्हें कहते हैं सिनोसिटिक। क्या कहते हैं? सिनोसिटिक। और इनमें जब बीच में दीवार हो जाती, ये अंबुजा सीमेंट की जब दीवार आ जाती है, तो उसे क्या कहते हैं? सेप्टेट। क्या कहते हैं भाई? सेप्टेट हाइप है। आई बात समझ में? तो हम अंबुजा सीमेंट की दीवार जिसमें वो सेप्टेट हाइप है, और जिसमें सेप्टा नहीं हो, कोई दीवार नहीं हो, उसे एसेप्टेट या फिर सिनोसिटिक हाइप कहते हैं। क्लियर है? समझ में आ गया? कोई दिक्कत? अगर मैं बात करूं बेटा कि, अगर मैं बात करूं फंगस की सेल वॉल कैसी होती है, किससे बनी होती है? ये तो 1000 बार आ चुका है, नीट एम्स बोर्ड सब में भाग है ये 1000 बार। जो सेल वॉल होती है फंगस की, किससे बनी होती है? काइटिन की। कम से कम 5-10 बार तो नीट में आ गया, एक बार नहीं 5 से 6 बार। आदिवासी समय में बार बार रिपीट। 1995, जब पैदा भी नहीं हुए हम, उससे भी पहले, उससे भी पहले, बहुत पहले पहले क्या हो चुका था ये, बार बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका था, 5 बार तो पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। तो अभी देख लो आदिवासी समय में, ठीक है। साधु वाला देखो, सुनो, देखो। अब अगर मैं बात करूं फंगस की, फंगस क्या होते हैं? सेप्रोफाइट्स। क्या होते हैं फंगस? सेप्रोफाइट। सेप्रोफाइट मतलब क्या होते हैं? मरे हुए पर रहने वाले, मरे हुए से खाना लेने वाले। मैंने तुमसे कहा था, क्या बोला था मैंने? ये लोग ऐसे खच्चर लोग हैं, फंगस ऐसे खच्चर लोग हैं। या तो क्या करते हैं?
कि या तो मरे हुए से खाना ले लेते हैं, या फिर जो है लिविंग में घुस जाएंगे और उससे खाना ले लेंगे। ठीक है, आ रही बात समझ में? तो ये जो है मरे हुए से अगर खाना लें तो उसे क्या कहेंगे? मरे हुए को भी नहीं छोड़ते, मरे हुए से भी क्या ले लेते हैं? खाना ले लेते हैं। मरे हुए जो जीव होते हैं, डेड जो होते हैं, जो डेड मर गए, सर मरे हुए क्या? पत्तियां, ठीक है, मरे हुए लोग, मरे हुए सब लोग, है ना? तो सब कुछ जो भी कुछ मरा हुआ होगा उससे भी ये खाना ले लेंगे। अरे सर में, और ये जो जिंदा है, जिंदा को तो वैसे भी नहीं छोड़ते, जिंदा के अंदर घुस जाते हैं, जिंदा के अंदर घुस जाते हैं, खून चूस लेते हैं पूरा, जिंदा के अंदर घुस जाते हैं और उनका सारा का सारा खाना खा जाते हैं। आदिवासी में जिंदा के अंदर घुस जाते हैं। क्लियर है? तो ये होते हैं पैरासाइट, जिंदा के अंदर घुस जाने वाले। ठीक है, जैसे अगर मैं बात करूं तो पैरासाइट, और कोई नाम जानते हो पैरासाइट? पैरासाइट का सुनो, जस्ट इससे पहले ये बात ध्यान रखना, जो पैरासाइट मैंने आपको कौन कौन सी, जैसे मलेरियल पैरासाइट होती है ना, वो क्या होती है? जब मक्खी का, जब जो मॉस्किटो काटती है तो मलेरियल पैरासाइट प्लाज्मोडियम डाल देती है अंदर ब्लड में, और फिर वो जो मलेरियल पैरासाइट जो होती है उससे क्या होता है? मलेरिया होता है, वो अंदर ही अंदर पैरासाइट क्या करती है? अंदर सारा का सारा खून वगैरह खाती रहती है, और जो है सारा का सारा न्यूट्रिशन अंदर ही अंदर लेती रहती है। तो वो भी क्या एक तरीके से पैरासाइट रहती है, जिंदा के अंदर घुस जाता है। ठीक है, फंगस भी क्या करता है? जिंदा के अंदर घुस जाता है। ठीक है, ये बात ध्यान में रखना। और फंगस और कहाँ मिलता है? लाइकेंस में, याद है फंगस था? हस्बैंड, याद है? माइकोराइजा में भी क्या था? बस इधर लाइकेंस में एलगे है और माइकोराइजा में, इधर अगर मैं वाला क्वेश्चन करा देता तो ये 100% तुम्हारा हो जाता। आरिया समझ में? लेकिन वो याद कैसे रहता कि हमने ये गलत किया है? आरिया समझ में? अभी तो बहुत टाइम है। इधर देखो, इधर देखो, अब इधर देखो जरा, अब अपन रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। क्या पढ़ेंगे? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, है ना? रिप्रोडक्शन क्या होता है समझना। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन मतलब क्या होता है समझना। इसमें आता है फ्रेगमेंटेशन, फिजन, बडिंग, ये अपन देखते हैं सबसे पहले। ठीक है, रिप्रोडक्शन कौन सी होती है? सबका फेवरेट टॉपिक है रिप्रोडक्शन। अरे सर में ए सेक्सुअल हो चाहे सेक्सुअल हो, सबका क्या होती है फेवरेट? रिप्रोडक्शन। अभी अपन देखेंगे, ठीक है, एक एक टॉपिक को अभी अपन पढ़ेंगे ना। सबसे पहले वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन देख रहे हैं। ठीक है, रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? एक से दो हो जाना, एक का दो, एक का दो, एक का दो। आदिवासी में एक का दो। रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है भाई? एक का दो, एक का दो हो जाना, एक का दो हो जाना। देखते जाना। सबसे पहले क्या हुआ? ये एक था, क्या था ये? बड़ा अकेला रहता था ये। क्या रहता था? एक था ये, सुनना ढंग से, ये एक था ये, है ना? अब क्या हुआ इसमें? ये कट गया, ये क्या हो गया? ये कट गया इसको। ठीक है, ये कट गया यहां से, और ये जो हो गए दो हो गए। क्या हो गए अभी? दो हो गए इस तरीके से। ये अपना ग्रो कर गया ऐसे इस तरीके से, और इसने भी ऐसे ब्रांच वगैरह बना ली। अब एक ये हो गया, और बाकी का एक तो ये तो दो बचे हुए थे, बचे थे ना ये दोनों, तो ये दोनों अलग से अलग ये और बचे हुए हैं। आइवा सब में ये अलग से एक बन गया नया, ये कट गया यहाँ से, और ये एक नया बन गया। ये वाली दो कटे हुए थे तो ये अपने बने हैं। एक का दो, और दो का क्या हो गया? तीन। दो का क्या हो गया? तीन हो गया। आइवा सब में ये दो थे तो क्या हो गए? तीन हो गए। ये दो ये हो गए, और एक ही ऊपर ये वाला हिस्सा जो है एक नया बन गया हिस्सा, बाकी का ये वाला हिस्सा अलग हो गया। आइवा सब में तो दो अलग अलग हो गए। तो ऐसे रिप्रोडक्शन होता है। ऐसे क्या होता है? रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो ये छोटा हिस्सा बड़ा हो जाता है, आगे जाके क्या हो जाता है? टूट जाता है। ठीक है, और क्या हो जाता है? बड़ा होता है। जैसे मान के चलो ये मेरी उंगली है, मैंने उंगली काटी और मैंने फेंकी, दूसरा करण वहां पर तैयार हो गया। आई बात समझ में? तो इस तरीके का सिस्टम है इसमें। ठीक है, तो ये सिस्टम है। अब दोस्तों ईस्ट में ऐसा, ईस्ट में कैसा होता है? ईस्ट में क्या होता है? ईस्ट में बडिंग होती है। ईस्ट में क्या होती है? एक तो फिजन। फिजन का मतलब क्या होता है? ये एक है, टुकड़े हो जाना बीच में से। क्या हो गए? मैंने अपने आप को बीच में से काटा, और मैंने दोनों को दो अलग अलग करण। आई बात समझ में? ये भी ग्रो, ये भी दो करण नए नए बन गए। आई बात समझ में? बीच में से काटा तो उसे कहते हैं फिजन। फिजन मतलब काटना। क्या काटना? बीच में से काटना। आ रही बात समझ में? ठीक है, चलो। एक होता है बडिंग इन ईस्ट। क्या भाई? बडिंग इन ईस्ट, इसमें बड बन जाता है। क्या बन जाता है? बड बन जाता है। इस तरीके से बड बन जाता है। क्लियर है? समझ में आ गया? तो ये छोटा सा बड बना, ये छोटा सा क्या निकला? ये बड और बड निकला। इसका नाम है हेलो, इसका ये छोटा सा बड है बड्डी। क्या नाम है इसका? बड़ी। ठीक है, तो ये बड निकला छोटा सा। ये बड जो होगा आगे जाके कब बड़ा सा बड बन जाएगा पता भी नहीं पड़ेगा। ये भी आगे जाके कितना बड़ा बन जाएगा पता भी नहीं पड़ेगा। आई बात समझ में? ठीक है, ये तो वही वाली बात हो गई कि ये ऐसे है, एक छोटी सी मैंने अपनी उंगली निकाली,
और उसको जो है काट करके बड़ा कर दिया। ये क्या सिस्टम हो गया बडिंग इन ईस्ट। छोटी सी मैंने ये ऐसे था मैंने अपनी छोटी सी एक उंगली निकाली और उसको जो है काट दिया, ये आगे आके अपने आप बड़ी हो जाएगी। आ रही बात समझ में? तो ये बात ध्यान में रखना, ये है बडिंग इन ईस्ट। बड जो होगा वो आगे आके बड़ा बन जाएगा और ये मेन बॉडी तो बड़ी हो ही जाएगी। क्लियर है? चलो इधर देखो, ए सेक्सुअल स्पोर्ट्स। क्या बेटा ए सेक्सुअल स्पोर्ट्स क्या होते हैं? ए सेक्सुअल प्रोडक्शन। ए सेक्सुअल प्रोडक्शन कुछ नहीं होता, ए सेक्सुअल प्रोडक्शन होता है स्पोर्ट्स के थ्रू। किसके थ्रू होता है? स्पोर्ट्स के थ्रू। ये क्या लिखा है भाई? स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स। ठीक है, कोनिडियो स्पोर्ट्स है ना, कोनिडियो स्पोर्ट्स भी कहते हैं। आई बात समझ में? तो कोनिडिया लिखो या फिर कोनिडियो स्पोर्ट लिखो, तो ये भी क्या हो जाएंगे सारे के सारे स्पोर्ट। ए सेक्सुअल प्रोडक्शन किसके थ्रू होता है? फंगस में स्पोर्ट्स के थ्रू। कैसे होता है? देखो मान के चलो ये फंगस है, याद है पेनिसिलियम? याद है पेनिसिलिन फंगस ऐसी थी, ऊपर से क्या लगे हुए हैं उसके? पेनिसिलिन फंगस के स्पोर्स लगे हुए हैं। क्या लगे हुए हैं? बाहर से ही दिख रहे हैं, बाहर से ही मोती मोती से दिख रहे हैं। आ रही बात समझ में? तो ये पेनिसिलिन है, ठीक है, और इस पे ऐसे लगा हुआ है स्पोर। क्या लगा हुआ है? ऐसे स्पोर्स लगे हुए हैं। अब ये स्पोर जो होगा इसमें से निकलेगा, इसमें से स्पोर टूटा। क्या भैया भाई? स्पोर टूटा, टूटने के बाद जो होगा ये क्या, ये कहां पर उगता है? ये वेट, जहां पर नमी हो। क्या हो? नमी हो, गर्मी हो, वहां पर ये जो है ये जो है जर्मिनेट करेगा। क्या करेगा ये? धरती पर जहां पर नमी हो, धरती पे जहां पर नमी हो, पानी हो, गीला गीला हो थोड़ा, वहां पर ये जर्मिनेट करेगा और दोबारा से क्या बना देगा? हाइफे। दोबारा से ये इस तरीके के बना करके दोबारा से ये बॉडी बना देगा। आई बात समझ में? क्लियर है? स्पोर से क्या बन गई? हाई। स्पोर से क्या बन गया? जर्मिनेट होकर के हाइफे। क्या बन गई? हाइफे। धागा जैसा स्ट्रक्चर बन गया, जैसे अपन कहते हैं हाइफे। फिर हाइफे से क्या बन जाएंगे? पूरा पूरा माइसिलियम बॉडी बन जाएगी। आई बात समझ में? क्लियर है? तो इस तरीके से रिप्रोडक्शन किसमें होता है? ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्लियर है? स्पोर्स के थ्रू। भाई सीधी बात है, ये पेनिसिलिन है, ठीक है, ये क्या है? पेनिसिलिन है। ये स्पोर, स्पोर है, स्पोर गिरेगा कहां पर? धरती पर, जहां पर क्या हो? पानी हो। पर उससे क्या बन जाएगा? स्पोर से क्या बन जाएगा? एक नया हाई, ये पेनिसिलिन जो है फंगस बन जाएगी। क्लियर है? चलो ये हो गया ए सेक्शन, है ना। अब अपन पढ़ेंगे एक एक करके फंगस के बारे में, टाइप्स पढ़ेंगे अपन। एक एक क्या करेंगे? फंगस के टाइप्स पढ़ेंगे, तो सुनते जाना भाई, एक एक करके फंगस के टाइप्स। वो कितने टाइप की होती है फंगस? कितने टाइप के होते हैं? कितनी क्लास होती है फंगस की? 4 क्लास होती है, 4 क्लास की है, ठीक है फंगस। तो याद रखना ट्रिक, पैड बॉय। पैडमैन की जगह क्या होगा भाई? पैड बॉय। मैंने आपको ट्रिक बता दी, ये बात ध्यान रखना, पैड बॉय, ठीक है, पैड बॉय, ठीक है। क्लियर है? फिल्म थी ना पैडमैन, उसकी पैड बॉय, ठीक है। तो पी फॉर फाइकोमाइसिटीज, ए फॉर एस्कोमाइसिटीज, बी फॉर बेसिडोमाइसिटीज और डी फॉर ड्यूटेरोमाइसिटीज। अभी हम क्या पढ़ेंगे? फाइकोमाइसिटीज। क्या पढ़ेंगे? फाइकोमाइसिटीज पढ़ेंगे अपन हम, ठीक है। क्लियर है? माइसिटीज। फाइको मतलब क्या होता है? फाइको मतलब कल ही अभी अभी मैंने बताया था, क्या बताया था? एल्गी। याद है? एल्गी, ठीक है। अच्छा तो मैं एक बात और बताता हूं तुम्हें, मैंने बताया था कि ये इसमें जो है एल्गी जो होती है, सुनो, जो अपन ने पढ़ा लिचन्स पढ़े थे, लिचन्स, लाइकन्स पढ़े थे, लाइकन्स। लाइकन्स जो है मियां बीबी का रिलेशनशिप है, मैंने बताया था। उसमें बीबी कौन थी? लाइकन्स में बीबी कौन थी? एल्गी। एल्गी, एल्गी बीबी थी। और जो है फंगस कौन सी थी? हस्बैंड। फंगस क्या था? हस्बैंड, ठीक है, हस्बैंड। अब समझना इस बात को। एल्गी की अगर मैं बात करूं, ये एल्गी कौन था? बीवी थी, है ना। तो बीवी वाली जो बीवी एल्गी तो होगी ना, ठीक है। अब फंगस उसमें कौन सा होगा? फंगस कौन सा होगा? एल्गी, एल्गी बीवी थी, फंगस तो अपन ने फंगस लिख दिया था। अब मैंने ये नहीं बताया था कौन सा फंगस होगा। फंगस के अब मैंने 4 टाइप बता दिए ना आपको, तो अब कौन सा वाला फंगस होगा? तो वो होगा यही वाला फाइकोमाइसिटीज। कौन सा वाला होगा भैया? फाइकोमाइसिटीज वाला फंगस होगा, ठीक है। समझ में आया ये बात? क्लियर हुई ये बात? समझ में आया क्या? ये कहां मिले, ये कहां मिलती है फंगस? ये मिलती है एक तो सबसे पहले ब्रेड पर। कहां पर मिलेगी? अरे ब्रेड हरी हो जाती है, फंगस लग जाती है ब्रेड, उसको कहते हैं ब्रेड मूल्ड। क्या कहते हैं भैया? ब्रेड मूल्ड। ब्रेड मूल्ड, है ना, ब्रेड मूल्ड, है ना, ब्रेड मूल्ड कहते हैं। और इसमें हरी हरी हो जाती है,
तो इसमें एक राइजोपस नाम की फंगस होती है। कौन सी नाम की फंगस होती है? राइजोपस। आ रही बात समझ में? ये तुम्हें दिख रही होगी, ये है राइजोपस। दिखने में कितनी अच्छी लग रही है, उसको ऐसे देखो। आ रही बात समझ में? ठीक है, तो ये भी जो है, ये बात ध्यान रखना, इसको ये भी एक हरी होती है, लेकिन अपन ने उसको कलर किया हुआ है देखने के लिए उसको। आ रही बात समझ में? तो ये बात ध्यान में रखना, उसको लाल कलर डाल दिया, ठीक है, तो ये लाल दिख रही है होती वो ऐसी ही है, ठीक है, सफेद और ग्रीन, ठीक है। तो ये ब्रेड मूल्ड जो होती है, किसकी वजह से होता है ब्रेड मूल्ड? राइजोपस फंगस की वजह से। राइजोपस एक फंगस है, राइजोपस एक फंगस है जिसकी वजह से ब्रेड में हरा हरा आ जाता है। उस ब्रेड में हरे हरे वाली डिसीज को क्या कहते हैं? ब्रेड में हरे वाली डिसीज को क्या कहते हैं? ब्रेड मोल्ड। ठीक है, ये एक डिसीज है ब्रेड मोल्ड, है ना। ठीक है, ये किसकी वजह से हुई है? राइजोपस नामक फंगस से हुई है। ठीक है, क्लियर है, सब में आया? अब देखो एक ट्रिक याद कर लो तुम्हें, अब इसकी एक ट्रिक याद करनी होगी फाइकोमाइसिटीज की। तो ट्रिक क्या याद रखोगे, सुनते जाना। अब तुम्हें जैसे इसमें कौन कौन आते हैं फाइकोमाइसिटीज में, ये पूछा जाएगा सबसे ज्यादा। क्या पूछा जाएगा? फाइकोमाइसिटीज में कौन आते हैं? तो आप क्या बोलोगे? ठीक है, आप क्या बोलोगे? फाइकोमाइसिटीज में आते हैं राम। क्या याद रखोगे भाई? राम। आरी बात समझ में? ठीक है, फंगस का नाम आता है, सोई अपन क्या नाम, किसको याद रखेंगे? राम। तो भैया आर फॉर राइजोपस, एम फॉर म्यूकर, ये ऐसा दिखता है म्यूकर, ठीक है, देख लो। और एल्ब्यूगो, ए फॉर एल्ब्यूगो। एल्ब्यूगो जो होती है, ये जो है मस्टर्ड में ये डिसीज कस करती है। क्या करती है? मस्टर्ड में। याद है वो पत्तियों में जो धब्बे पड़ गए थे मस्टर्ड की, याद है? व्हाइट स्पॉट डिसीज। कौन सी डिसीज? पत्ती में व्हाइट स्पॉट आ गया। कौन सा स्पॉट आ गया भाई? लिख देता हूं व्हाइट से ही, व्हाइट स्पॉट। व्हाइट स्पॉट किसकी पत्तियों में? मस्टर्ड की। मस्टर्ड यानी सरसों, है ना। तो सरसों की पत्ती में व्हाइट व्हाइट सा क्या आ गया? स्पॉट आ गया। इसलिए वो कौन सी फंगस की वजह से होता है? एल्ब्यूगो। कौन सी फंगस? ट्रिक क्या है फाइकोमाइसिटीज की? राम, आर फॉर राइजोपस, ए फॉर एल्ब्यूगो, एम फॉर राइजोपस, एल्ब्यूगो और म्यूकर। ये क्या है? ट्रिक याद रखना फाइकोमाइसिटीज की। क्लियर है? और फाइकोमाइसिटीज कहां पर मिलेगी? वुड पर। कहां पर मिलेगी ये फंगस? जस्ट वुड पर, याद रखना। लाइकन्स कहां मिल रहे थे? वुड पर ही तो थे। तो आदिवासी में तो जे वुड पर मिलती है। कहां पर मिलेगी? ये वुड पर, ठीक है, और हवा में, ठीक है, हर जगह पर ये आपको क्या मिलेगी? फाइकोमाइसिटीज मिलेंगी। ठीक है, चलो। फाइको मतलब क्या होता है? फाइको मतलब क्या होता है? एल्गी। एल्गी के साथ कौन आ गया? माइसिलियम। माइसिलियम क्या होता है बताया था? माइसिलियम फंगस होती है। माइसिलियम उसकी क्या होती है, मैंने बताया था ना, फंगस में बहुत सारी क्या होती है? माइसिलियम। तो ये याद रखना, माइसिलियम यानी फंगस, है ना। तो ऐसी फंगस जो किसके साथ मिलती है? एल्गे के साथ जुड़ करके रहती है। ठीक है, जब एल्गे के साथ फंगस जुड़ करके रहेगी तो उसको अपन क्या कहते हैं? लाइकन्स, है ना। लाइकन्स एग्जांपल है ना। आरी बात समझ में? ठीक है, समझ में आया? तो ये बात ध्यान में रखना। ऐसी तो अपन अभी वो फंगस पढ़ रहे हैं जो एल्गे के साथ जुड़ करके रहती है। किसके साथ जुड़ करके रहती है? एल्गे के साथ। अब जैसे एक मान के चलो, एक लड़का है, ठीक है, उसकी कोई फेमस फेमस गर्लफ्रेंड है रिया। तो अपन उसको क्या कहेंगे? रिया का बॉयफ्रेंड जा रहा है। क्या बोल रहा है भाई? क्या बोलेंगे? वो जा रहा है रिया का बॉयफ्रेंड। क्या कहेंगे? रिया का बॉयफ्रेंड। तो फेमस कौन है? एल्गी, है ना। आदिवासी समझ में? तो रिया और रिया का बॉयफ्रेंड साथ साथ रहते हैं। आदिवासी समझ में? तो ये अपन नाम क्या दे देंगे? रिया का बॉयफ्रेंड। आदिवासी समझ में? रिया इसमें कौन है? एल्गी। और एल्गी का बॉयफ्रेंड कौन है? फंगस। आदिवासी समझ में? क्लियर है? दोनों साथ साथ है, मियां बीवी है। ठीक है, तो फंगस कुछ इस तरीके का दिखता है इसमें। जब आप उसको घोर के, जब जब आप इसको ढंग से देखोगे ना, उसको आप खोल के, तो आपको फंगस ऐसा दिखेगा। इसमें कोई सेप्टा प्रेजेंट नहीं है, इसके बीच में दीवार नहीं है। क्या नहीं है? ठीक है, इनके बीच में कोई दीवार नहीं है। ठीक है, इनके दरमियान कोई दीवार नहीं है। ये खुले घूम रहे हैं ये। ठीक है, कि आराम से जो है ये साथ में एंजॉय कर रहे हैं। ठीक है, ये भी ये भी ये भी ये भी ये भी आराम से क्या कर रहे हैं? ये एंजॉय कर रहे हैं। क्लियर है? समझ में आया? ठीक है, साथ में रह रहे हैं। इसे कहते हैं सिनोसेटिक हाइफे। क्या कहते हैं? सिनोसेटिक हाइफे। इसमें न्यूक्लियस एक से ज्यादा न्यूक्लियस है। ये सब क्या है? एक बिंदु बिंदु न्यूक्लियस। तो ये कैसे है? मल्टी न्यूक्लिएटेड है। कैसे है भैया? मल्टी न्यूक्लिएटेड है। आई बात समझ में? क्या सेप्टा प्रेजेंट है इसमें? कोई ये दरवाजा प्रेजेंट है? सेप्टा दरवाजा
दिख रहा है कहीं दरवाजा बीच में? ये दो न्यूक्लियस है, इनके बीच में कोई दरवाजा दिख रहा है क्या? ऐसा नहीं दिख रहा, दरवाजा नहीं है। दरवाजे को कहते हैं सेप्टा। दरवाजे को क्या कहते हैं? तो ये कैसे होंगे? ए सेप्टेड। कैसे होंगे ये? ए सेप्टेड। दरवाजे नहीं है। ए मतलब नहीं, ए मतलब सेप्टा मतलब दरवाजा, सेप्टा मतलब दरवाजा। क्लियर है? तो इसमें दरवाजा नहीं होता भाई। ठीक है, ठीक है, क्लियर है? इसमें कोई दरवाजा नहीं होता। ठीक है, आदिवासी में इसमें कोई जो है दया का काम ही नहीं है। समझा ना? दरवाजा ही नहीं है, दया क्या करेगा? ठीक है, चलो अब सुनो।